अच्छा, मैं इतने दिन से बायो पढ़ा रहा हूँ, आप लोग बोर नहीं होते? सर क्या चाहिए वो आपसे? सर अगली बार आप तो गुरुजी हो। कर देता हूँ। सर लेकिन मैथ्स करवा दो। हाँ, करवाऊंगा। सर कल आए गुरुजी में। कल नहीं आएगा, अब सीधा फ्राइडे को आएगा, फ्राइडे सैटरडे संडे। उसका करा दिया ना स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट। चलिए जी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड सेक्स सेल्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड सेक्स सेल्स। तो सेक्स सेल्स जो हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक तो मेल सेक्स सेल्स होते हैं और एक फीमेल सेक्स सेल्स होते हैं। These cells are also known as gametes और germ cells। इनको gametes भी बोल देते हैं, germ cells भी बोल देते हैं। In sexual reproduction, a male gamete fuses with a female gamete to form a new cell called zygote। एक नया सेल बन जाता है जिसको zygote कहा जाता है। This zygote then grows and develops into a new organism in due course of time। तो धीरे धीरे समय के साथ यही zygote जो है डेवलप होकर एक नया ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट में देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। द फ्लावरिंग पार्ट produced by sexual reproduction method, the sex organs of a flower plant are into the sex organs of a flower plant are into flower is to make male and female gametes and to ensure that fertilization will take place to make new seeds for the reproduction। हाँ, सेंटेंस कुछ अजीब लिखा हुआ है जो समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं है, ऊपर वाला छोड़ो, कुछ है भी नहीं इसमें। नीचे वाला देखिएगा, नेक्स्ट जो पॉइंट है, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग स्टेप्स। तो प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किस तरीके से होता है। सबसे पहले देखिए, द मेल ऑर्गन ऑफ फ्लावर कॉल्ड स्टेमन मेक द मेल गैमीट्स और मेल सेक्स सेल्स ऑफ द प्लांट। द मेल गैमीट्स आर प्रेजेंट इन पॉलन ग्रेन्स। तो मेल गैमीट्स जो हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं, पॉलन ग्रेन में प्रेजेंट होते हैं। इसका दीवार में क्या था? अच्छा, लेकिन गर्दन को जाता ही नहीं, घुमा दी थी दीवार की तरफ। अच्छा अच्छा, मुझे लगा दीवार में कुछ देख रहा है, ये ओपेक ऑब्जेक्ट है। नहीं, कुछ ज़्यादा घूमी हुई थी गर्दन। मैंने कहा पता नहीं उसके अंदर देख रहा, सॉकेट के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं कि नहीं। हाँ हाँ, लेटेक्स। लेटेक्स, हाँ, लेटेक्स जो है ना, ये रबर बनता है उससे, लेटेक्स से। तो रबर प्लांट जो है ना, रबर प्लांट को ही लेटेक्स बोल देते हैं एक्चुअली। तो उस लेटेक्स, रबर प्लांट को लेटेक्स नहीं बोलते। रबर प्लांट जो होता है उसमें से अगर उसका स्टेम कोई भी थोड़ा सा भी काटा जाए तो काटने के बाद उसके अंदर से एक ग्लू सा निकलता है, उसको लेटेक्स बोलते हैं। उसको कोएगुलेट करके रबर बनाया जाता है। किसके ऊपर वैसलीन लगाएंगे? किसके ऊपर? लीव्स के ऊपर वैसलीन लगा देंगे, नहीं हो पाएगा वो। आपने उसकी स्टोमेटल ओपनिंग ही खुलने के लिए जगह ही नहीं छोड़ी ना। लीव्स में ही तो स्टोमेटल ओपनिंग्स होती हैं। नहीं नहीं नहीं, आपने उसका स्टोमेटल ओपनिंग जो है वो बंद कर दी, क्लोरोफिल तो अंदर रहेगा ही। मतलब कुल मिलाकर ये बोल दूं मैं कि जो तुमने कहा है वही ठीक है, जो तुमने लिखा है वही ठीक है। हाँ, अरे तुम इससे मेरे को कराने दो आगे, ये पेपर में ये थोड़ी आएगा कि स्विच बोर्ड से चिपक गए थे। चलो जी, द फीमेल ऑर्गन ऑफ फ्लावर कॉल्ड कार्पेल मेक द फीमेल गैमीट्स, फीमेल सेक्स सेल्स of the plant। The female gametes are present in ovules। The female gametes present in ovules are also called ova और egg cell और just eggs। तो फीमेल गैमीट्स जो हैं उनको हम ओवा भी बोल देते हैं, एग सेल्स भी बोल देते हैं, या सिंपली एग्स भी बोल देते हैं। The male gametes present in pollen grains fertilize the female gamete or egg cells present in ovules। The fertilized egg cells grow within ovules and become seeds। तो मेल गैमीट जो है वो पोलन ग्रेन के अंदर मौजूद होते हैं और फीमेल गैमीट जो हैं वो ओव्यूल के अंदर मौजूद होते हैं। और द फर्टिलाइज्ड एग सेल्स ग्रो विद इन ओव्यूल्स एंड बिकम सीड्स। तो जो फर्टिलाइज्ड एग सेल है वो ओव्यूल के अंदर डेवलप होता है और डेवलप होकर वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। द सीड्स प्रोड्यूस्ड
द सीड्स प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स ऑन जर्मिनेशन अंडर सुटेबल कंडीशंस ऑफ वाटर, वार्मथ, एयर एंड लाइट एट्सेट्रा। ठीक है ना, तो वाटर भी सफिशिएंट मिले उसको, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोल्ड वेदर हो, है ना, मतलब हल्की हल्की गर्मी भी हो, एयर भी हो और लाइट भी हो, तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो धीरे धीरे सीड ग्रो कर जाता है एक नए प्लांट में। ठीक है, अब ये इसका जो डायग्राम बना रखा है उसमें देख लीजिए, इसमें स्टेमन है, ये इस तरीके से है। ये इसका पूरा एक फ्लावर का एक डायग्राम हो गया। अब इसमें ये देखिए कि नीचे की तरफ तो है फ्लावर स्टेम, ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं रिसेप्टेकल। रिसेप्टेकल इसको बोलते हैं सीपल, SEPAL। इसको बोल देते हैं कार्पल, इसको कहते हैं स्टेमन। स्टेमन मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। ये होती है पेटल्स। ठीक है, तो अब जरा देखिएगा कि अच्छा नेक्स्ट पेज पर अब आप आ जाएंगे तो नेक्स्ट पेज पर इसका डायग्राम और ज़्यादा इलेबोरेट करके बता रखा है कि इसमें जो स्टेमन है, स्टेमन को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया। ऊपर वाला जो पार्ट है वो कहलाता है एंथर, और जो नीचे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, और ऊपर इस तरीके से होता है, इसको बोल देते हैं एंथर, इसको बोल देते हैं एंथर, नहीं सॉरी, इसको फिलामेंट और ऊपर वाले को एंथर। टुगेदर ये कहलाता है स्टेमन। स्टेमन, ठीक है, और ये जो ऊपर हमने चार डॉट्स बनाकर दिखाए हैं, दीज आर कॉल्ड पॉलन ग्रेन्स। इनको पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं। इसी तरीके से जो ये वाला है स्टिग्मा, स्टाइल, कार्पेल का जो ये पूरा पोर्शन दिखा रखा है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने उसमें देखा था, जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर था ना, उसमें हमने जो थिग्मोट्रोपिज्म, उसमें कीमोट्रोपिज्म में देखा था, वो कीमोट्रोपिज्म वाला ही है। ये ऊपर स्टिग्मा है, नीचे कर्व वाला पोर्शन है उसको स्टाइल बोल देते हैं, नीचे ओव्यूल है ना,
और ओव्यूल के अंदर जो है ये फीमेल गैमीट रखा हुआ है, मतलब ये जैसे न्यूक्लियस होता है उसका। ठीक, तो कार्पल जो है दैट इज कॉल्ड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट, और जो स्टेमन है दैट इज कॉल्ड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि जो फ्लावर हैं, फ्लावर की टाइप्स देख लीजिए, जैसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो है इसमें क्या है, द फ्लावर विच कंटेन ओनली वन सेक्स ऑर्गन आइदर स्टेमन और कार्पेल आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। एग्जाम्पल पपाया, वाटरमेलन एट्सेट्रा। तो अगर हम किसी भी ऐसे प्लांट की बात करते हैं जिसमें या तो सिर्फ मेल ऑर्गन होता है या फिर सिर्फ फीमेल ऑर्गन होता है, तो उसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोल देते हैं। फिर आते हैं बाईसेक्सुअल फ्लावर्स। बाईसेक्सुअल फ्लावर्स में क्या होता है, द फ्लावर विच कंटेन बोथ द सेक्स ऑर्गन्स स्टेमन एज वेल एज कार्पेल आर कॉल्ड बाईसेक्सुअल फ्लावर्स। तो ऐसे फ्लावर्स जिसमें दोनों सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि स्टेमन भी होता है और कार्पेल भी होता है, तो उनको हम बाईसेक्सुअल फ्लावर्स बोल देते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, हिबिस्कस, मस्टर्ड एट्सेट्रा। मस्टर्ड जानते हैं ना। रोज इज ऑल्सो बाईसेक्सुअल फ्लावर, तो रोज भी एक बाईसेक्सुअल फ्लावर है। उसके बाद जरा देखिएगा सीड फॉर्मेशन। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। सीड फॉर्मेशन वाला देखिएगा क्या है, दैट सीड इज फॉर्म्ड व्हेन द मेल गैमीट प्रेजेंट इन अ pollen grain. The seed is formed when the male gamete present in a pollen grain unites with the female gamete present in ovule, and this happens in two steps, pollination and fertilization. ठीक है, तो जो सीड है वो सीड कैसे बनेगा, when the male gamete present in a pollen grain unites with the female gamete. तो pollen grain में मेल गैमीट होता है, जब वो फीमेल गैमीट के साथ में कंबाइन कर जाता है तो सीड फॉर्मेशन होता है। सीड फॉर्मेशन भी जो है ना वो दो स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप कहलाता है पॉलिनेशन, दूसरा स्टेप कहलाता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब पॉलिनेशन क्या है, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ ए कार्पल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ट्रांसफर का मतलब क्या, जैसे मैंने आपको बताया था कि हवा चली या कोई हनी बी आई या कोई तितली वगैरह आई, उसने वो उठा लिया गलती से, या कुछ खाने के लिए वो बैठी उसने उठाया, और उठाने के बाद वो दूसरे फ्लावर पर बैठ गई, तो वहाँ से थोड़े से पॉलन ग्रेन उठकर दूसरी जगह आ गए, एक फ्लावर से उठकर दूसरे फ्लावर पर आ गए, चाहे सेम प्लांट के चाहे डिफरेंट प्लांट के। तो ये जो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स होता है इसी को पॉलिनेशन बोल देते हैं। तो अलग तरीके की हो जाएगी ना, जैसे कभी पीपल, आम के पेड़ पर पीपल उगा हुआ देखा है? नहीं देखा, बड़ा कॉमन है, आम के पेड़ पर पीपल उग जाता है। हाँ, जंगलों में होता है ये, नहीं देखा कभी? खूब होता है, खूब होता है। उसमें भी यही रहता है कि भाई अगर मान लीजिए कि कहीं से किसी प्लांट का पॉलन ग्रेन आकर दूसरे प्लांट पर आ गया और उसको वाटर अच्छे से मिल गया, वार्मथ अच्छे से मिल गई, लाइट मिल गया, तो वो उस पर भी ग्रो कर जाता है। हाँ, अपने आप ही होता है, और क्या, वहाँ पर कोई जंगलों में कोई इतना साइंटिस्ट थोड़ी घूम रहे हैं वहाँ पर, या बोटनिस्ट थोड़ी घूम रहे हैं कि वो जा कर कुछ करेंगे। तो ये तो बड़ी अजीब अजीब सी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। मैंने एक फ्लावर लिया था, उसमें फूला और उसमें छोटे-छोटे पार्टिकल्स थे। शायद हाँ, अगर ऊपर से अंतर में से निकला हो। ऊपर वाले पार्ट, कौन सा वाला, क्या चीज़? उसका मेरे को आइडिया नहीं है कि वो क्या चीज़ है, लेकिन पाउडरी सब्सटेंस अगर कोई है तो वो पॉलन ग्रेन्स होते हैं। और उसकी सबसे अच्छी पहचान ये है कि एक ग्लास में पानी लो और पानी के ऊपर उसको डालकर देखो, वो डूबेगा नहीं, वो ऊपर फ्लोट करता रहता है और रेंडमली ऐसे 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 घूमता रहता है। मतलब वो स्टिल भी नहीं बैठेगा कि ऊपर उसकी सरफेस पर रुका हुआ है, उस पर टक 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 इधर उधर घूमता रहेगा, मतलब वो रैंडम मोशन में रहेगा, ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। हाँ, होता है। और एक प्लांट ऐसा होता है जिस पर पानी रुक जाता है। ऐसे तो न जाने कितने सारे प्लांट्स हैं, ऐसे तो न जाने कितने सारे, नीम का पत्ता। हाँ, एक मिनट, क्या कहा? मैंने तुम्हें कुछ बोला था ना, उस चीज़ पर तुम ध्यान नहीं दे रहे हो।
फोन कर क्या पता नहीं मुझे, नहीं ये तो दूर रखा था।
पता चला नया चैनल शुरू होने से पहले ही बंद हो जाएगा। ये देखो जी क्या उल्टी सीधी हरकतें चलती रहती है। उसमें जब आप अंदर को थोड़ी देर को जाते हैं तो उसमें वो भी पार्ट रिकॉर्ड हो जाता है, तो एडिट नहीं होता। हाँ वो नहीं होता, वो नहीं होता। वो क्या करें, लगातार बोल बोल कर गला सूखता है, तो पानी पीने के लिए जाना होता है। चलो जी, अब जरा पॉलिनेशन वाला पोर्शन देखिएगा। पॉलिनेशन में क्या है, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ स्टेमन। ठंडी लग रही नहीं? The transfer of pollen grains from the anther of a stamen to the stigma of a carpel is called pollination. तो एंथर ऑफ अ स्टेमन, तो स्टेमन के एंथर से निकल कर जो पॉलन ग्रेन है वो जो स्टिग्मा में शिफ्ट होते हैं, उसको कहा जाता है पॉलिनेशन। द पॉलिनेशन इज डन, इंसेक्ट्स इज डन बाई लिखना भूल गए हैं। द पॉलिनेशन इज डन बाई इंसेक्ट्स, बर्ड्स, विंड्स एंड वाटर एंड इट कैन अकर इन टू वेज। समझ गए? पॉलिनेशन इज डन बाई इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स मतलब वही कि कोई कीड़ा बैठ गया, वो कीड़ा पॉलन ग्रेन को उठाकर ले आया, उसने वहाँ पर रख दिया। ठीक है, ये जो तुम चश्मा लगाते हो इसका नंबर कितना है? हाँ थोड़ा ज़्यादा है ना ये, कभी कभी लगता है एकदम आंखें बड़ी बड़ी उसमें से, किसी किसी एंगल पर लगता है, वैसे तो नॉर्मल लग रही है, किसी किसी एंगल पर जब इधर उधर देखते हो तो। कितना है ये? हाँ ज़्यादा है, तो इसके लिए तो फिर ये है कि इसको लगाए रखो, क्योंकि अगर हटाने की कोशिश करी तो फिर बढ़ जाएगा ना, ऐसा होता है ना कुछ। बड़े गौर से सुन रहे हो? वीडियो गेम खेल खेल कर आंखें खराब करी होंगी। अरे छोड़ो। अब जैसे ऐसे देखा ना तब दिखता है, वो कुछ साइड से मोटा दिखता है एकदम से, लेंस है ना, साइड से लगता है। और वैसे मतलब सिर्फ वही दूर वाला ही है ना, सिर्फ दूर वाला हो जाएगा ठीक। वो एक टाइम आता है कि उस टाइम के बाद में आप वो करा सकते हो, लेसिक लेजर वाला जो होता है, हाँ उसके बाद करा सकते हैं। मेरा एक फ्रेंड है, उसने करवाया था, और वो पहले चश्मा लगाता था, अच्छा मोटा चश्मा था, बिल्कुल नॉर्मल आई साइट है उसका। अच्छा, उसका भी ज़्यादा ही है। सर अगर किसी प्लांट को पॉलन ग्रेन किसी ट्री के पॉलन ग्रेन मैं वही बता रहा था कि वैसे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि उसको सूटेबल एटमॉस्फेयर, सूटेबल कंडीशन मिलती नहीं है डेवलपमेंट के लिए। लेकिन होता क्या है कि जब हो जाता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि वो जिस स्टेम पर गिरा वो स्टेम भी मॉइस्ट था, उस पर कुछ मिट्टी विट्टी भी पड़ी हुई थी, कहीं से मिट्टी विट्टी पड़ी हुई होगी, भाई प्लांट है, प्लांट पर स्टेम पर भी कई बार मिट्टी चिपकी रह जाती है, तो कहीं मिट्टी विट्टी पड़ी हुई थी और लाइट वगैरह उसको मिली और वो ग्रो कर गया कैसे भी करके। कई बार ऐसा होता है कि आम के पेड़ पर पीपल मिल जाता है, पीपल के पेड़ पर आम मिल जाता है, होता है कई बार। प्लांट पर ट्री हाँ, तो वो भी हो जाता है, भाई प्लांट है ना, प्लांट तो छोटा है ना, और ट्री बड़ा है, तो उसकी किसी भी ब्रांच पर वो उग सकता है, और ज़रूरी नहीं है कि फिर उसकी लाइफ कुछ लंबी हो, ऐसा भी हो सकता है थोड़े टाइम बाद वो उखड़ जाए, गिर जाए, है ना, हो जाता है ऐसा। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद देखते हैं, द पॉलिनेशन इज डन बाई इंसेक्ट्स, बर्ड्स, विंड्स एंड वाटर एंड इट कैन अकर इन टू वेज, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। नाम से ही क्लियर है, सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब सेम टाइप का जो प्लांट है उसका सेम उसी प्लांट पर अगर गिर जाए पॉलन ग्रेन तो, और क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब एक प्लांट का दूसरे प्लांट पर गिर जाए, दैट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, हाँ। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या है, व्हेन अ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, इट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब प्लांट जो है, प्लांट सेम होना चाहिए तब वो कहलाता है सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, तो वही दिखवाया कि यहाँ से स्टिग्मा से ये पॉलन ग्रेन ये इसी प्लांट पर गिर गया, एंथर से निकलकर, और वो यहाँ पर गिर गया सेम प्लांट के इस पर। अच्छा, फिर बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन की। तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या है, व्हेन द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर ऑन वन प्लांट आर ट्रांसफर्ड टू द सिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑन अनदर सिमिलर प्लांट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। सिमिलर प्लांट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो डिसिमिलर होते हैं उनमें भी कई बार हो जाता है कि ग्रो कर जाता है वो फ्लावर, ठीक है, लेकिन हमेशा नहीं होता है ऐसा, ठीक है, कभी कभी ही हो पाता है, ठीक। तो सिमिलर फ्लावर होना ज़रूरी है। फर्टिलाइजेशन, अब फर्टिलाइजेशन पर आइए।
तो fertilization occurs when the male gamete present in the pollen grain join with the female gamete present in ovule. When a pollen grain falls on the stigma of the carpel, it bursts open and grows a pollen tube downwards through the style towards the female gamete in the ovary. ये वही चीज़ है जो हमने कीमोट्रॉपिज्म में भी देखी थी कि उसमें क्या होता है कि पोलन ग्रेन गिरा तो पोलन ग्रेन को स्टिग्मा पर आते ही उसको एक सूटेबल एटमॉस्फेयर मिल जाता है जहाँ पर उसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो धीरे 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 पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब में कन्वर्ट होता है। पोलन ट्यूब के अंदर उसका एक न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस जब ओव्यूल में जाकर मिक्सअप हो जाता है फीमेल एग के साथ में, तब वहाँ पर एक नया सीड फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। ठीक है, तो अ मेल गैमीट मूव डाउन द पोलन ट्यूब, the pollen tube enters the ovule in the ovary, the tip of the pollen tube bursts open and male gamete comes out of the pollen tube. In ovary, the male gamete of the pollen combines with the nucleus of female gamete present in ovule to form a fertilized egg called zygote. एक फर्टिलाइज्ड एग तैयार हो जाता है जिसको जाइगोट बोल देते हैं। जाइगोट मतलब वो शुरुआती स्टेज है एक नए फ्लावर के निकलने की, शुरुआती स्टेज, दैट इज कॉल्ड जाइगोट। उसके बाद देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड। फ्रूट और सीड ये किस तरीके से बनते हैं? फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड। द फर्टिलाइज्ड एग डिवाइड्स सेवरल टाइम्स फ्रॉम एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल। द फर्टिलाइज्ड एग डिवाइड्स सेवरल टाइम्स फ्रॉम एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल। तो ओव्यूल के अंदर जो फर्टिलाइज्ड एग है ना, वो फर्टिलाइज्ड एग बहुत बार सेवरल टाइम्स वो डिवाइड होता रहता है। ठीक, उसके बाद है द ओव्यूल डेवलप्स अ टफ कोट अराउंड इट एंड ग्रेजुअली कन्वर्ट इनटू अ सीड। तो जो ओव्यूल है, ओव्यूल अपने चारों तरफ एक टफ कोट तैयार कर लेता है एंड टफ कोट बनाता है, जो भी मतलब होता होगा मटेरियल। ठीक है, तो द ओव्यूल डेवलप अ टफ कोट अराउंड इट एंड ग्रेजुअली कन्वर्ट इट इनटू अ सीड। मैं भूल रहा हूँ वैसे इसका नाम, ये टिश्यूज होती है, 9th क्लास में आपने करा था ना, सीड के चारों तरफ। हाँ ना, इसी तरीके का नाम था, कुछ नाम भूल रहा हूँ। कोकोनट हस्क जिस तरीके की जिस टिश्यू, स्क्लेरन का ही है ना, वही है। हाँ मैंने सुना था। तो वैसलीन लगाने से क्या होता है, वो क्लोरोफिल खत्म हो जाता है उसका। नहीं होता है तो मैं तो नहीं पता। तुम गर्दन सीधे रख के क्यों नहीं बैठते हो? ये निकाल करके बैठते हो, ये आगे से इतनी मोटी हो जाती है गर्दन। थोड़ा तरीका ठीक से अपनाओ, देख लेना थोड़ी देर बाद, ये यहाँ से ना यूँ गर्दन निकाल के बैठता है। नहीं अभी आएगी, वो आएगी ऐसे। ये देखो, ये आ गई। देखो गर्दन कितनी मोटी हो गई इसकी, पूरा लोड यहीं पर डाल रखा है, वो पूरा वो आगे को आ गया। The ovule develop a tough coat around it and gradually convert it into a seed. All the eggs in the ovule present in the ovary in the flower get fertilized by male gamete from the pollen grain and grow to become seed. The ovary of the flower develop and becomes a fruit with seeds inside it. वो नोट्स वगैरह कुछ लेकर नहीं आया ना फोन में आया वाले क्या कर रहा है, 24 में आएगा भाई, फोन में देख लो क्या हो गया। सर कह रहे हैं जा मतलब पीडीएफ खोल कर देखने के लिए इंटरनेट नहीं लगाना पड़ता, चलाना नहीं पड़ता भाई। ये नहीं, इसको पता सब कुछ है, ये सोच रहा है कि मैं बेवकूफ़ बना दूं कैसे भी कुछ भी। The other parts of flower like sepals, petals, stems, stigma and style dried up and fall off. Only the ovary is left behind. तो फ्लावर के जो बाकी के सारे पार्ट्स हैं, जैसे कि सीपल्स हो गए, पेटल्स हो गए, स्टेम हो गए, स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया, वो सारे धीरे धीरे वो सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। अरे भास्कर 46
उसके बाद देखिएगा, अ सीड इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ प्लांट विच कैन बी यूज्ड टू ग्रो अ न्यू प्लांट। तो सीड जो है वो रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है प्लांट की, वो उससे क्या है कि एक नया प्लांट जो है वो ग्रो करने लगता है। ठीक है जी, अगला देखते हैं जरा, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। नहीं नहीं, बस अभी हुआ। Germination of seeds. The beginning of the growth of seeds is called germination of seeds. The beginning of the growth of seeds. ये हाँ, नहीं नहीं, आनंद आनंदीप नहीं है। ये 8:51 हो रहे हैं, तो अभी इसने ज्वाइन करा फिर गया। ये है, इसका नाम ही मैं भूल गया यार। क्रॉसिंग से एक लड़की, मैं देखा ही नहीं उसको अभी, ये ऑनलाइन ही अटेंड करती है। गौरी गौरी गौरी, वो उसकी मम्मी का नाम आता है ना लिखा हुआ, तो वो शिप्रा त्यागी आ रहा था लिखा हुआ, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा था। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, द बिगिनिंग ऑफ द ग्रोथ ऑफ सीड्स इज कॉल्ड जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। मुझे कुछ और चीज़ याद आ गई। आप लोग जो है ना, आप लोग शायद ही अपने स्कूल में, ट्यूशन में, या जहाँ भी आपके टीचर आपको मिलते हैं, आप शायद ही कभी इतनी बदमाशी करते होंगे जितनी हमारे साथ में एक सरदार था वो करता था। बहुत बदमाश था वो, मतलब उसके दिमाग में खुराफात ही आती रहती थी। हमारा दोस्त था, उसकी हरकत याद आ गई। जैसे टीचर पढ़ा रहा है ना, अब जैसे ये देख रहा था, है ना, तो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन ये देख रहा है यहाँ तो बोर्ड पर भी कुछ नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पता नहीं क्या देख रहा था। तो हमारे एक सर थे, पढ़ाते बड़ा अच्छा थे, लेकिन उनकी कुछ आंखें गड़बड़, उनकी नहीं उनकी कुछ MBA की बात कर रहा हूँ, तो उनकी आंखें कुछ गड़बड़ थी, मतलब महंगे, हाँ, है ना। तो उसके दिमाग में ऐसी खुराफात सूझी, ऐसी खुराफात, और किसी बच्चे को उसने बता कर नहीं दिया कि वो क्लास में क्या हरकत करने वाला है। तो उसने, वो नोटिस कर रहा था, क्योंकि उन सर का ये जरूर था कि किसी न किसी बच्चे को खड़ा जरूर करते थे। ठीक है, तो बस क्लास में ये कह रहा था कि भाई आज ना यूनिटी दिखानी है क्लास में, आज यूनिटी दिखानी है। आज अगर ये किसी को भी खड़ा करे ना, खड़े मत होना, बस कितना भी क्या, लेकिन नहीं तुम खड़े हो जाओ, खड़े मत होना, बाकी मैं देख लूँगा। ऐसे कर रहा है, मतलब मैं पता नहीं क्या इसके दिमाग में क्या खुराफात है। ये तो लग रहा था कि कुछ ना कुछ हरकत दिखाने वाला है आज ये क्लास में, आज कुछ इसका चल गया है दिमाग। तो उन्होंने उठा दिया एक लड़के को, वही जब उनको लगता था कोई बातें कर रहा है, स्टैंड अप। वो इतना बदमाश था, उसने तो सबसे क्या रखा था, खड़े मत होना। अब वो उसने उधर उठाया बच्चे को, वो इधर खड़ा हो गया, खुद खड़ा हो गया सरदार। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ये देख लो, मतलब ये हरकत उसने दिखाई क्लास में, खुद खड़ा हो गया। तो सर कह रहे अरे आप क्यों खड़े हो रहे हो, मैं आपको नहीं बैठ रहा हूँ, बैठो यहाँ पर, मैं तुम्हें खड़ा करने के लिए तुम्हें बोल रहा हूँ कि खड़े हो जाओ। हाँ तो सर मैं ही तो खड़ा हो रहा हूँ, है ना। मतलब ये शो कर रहा है कि, और उनकी आंखें थी भी ऐसे, वो देखते इधर थे, लगता था इधर मुड़ी हुई आंखें, मुंह कर लेते थे इस तरफ, आंखें इधर मुड़ी हुई, ऐसी ऐसी हरकतें दिखाता था क्लास में। और सारी क्लास के बच्चों की हालत ख़राब थी, क्योंकि कईयों को तो समझ में नहीं आया, और जिनको समझ में आ गया वो सारे मुंह नीचे कर करके डेस्क के नीचे हंस रहे हैं। उन्हें भी समझ में आ गया, फिर कहने लगे मैं तुम्हें पढ़ाने नहीं आऊँगा आज के बाद। ऐसा ऐसी ऐसी हरकतें करता था। अब देखिएगा, अरे छोड़ो बाद में सुनूंगी। ये सीड है, जैसे राजमा होता है ना, अब जैसे ये सीड है ना, सीड थोड़ा सा थिक होता है, तो इसको ना ऐसे ही एडजेसेंटली इस तरीके से काट दिया गया आधा, तो आधा काट दिया, तो ये सीड ऐसे हो जाएगा।
तो ये जो अंदर वाला पोर्शन है, जब इसको काट कर देखते हैं तो अंदर वाला पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड प्लम्बल। ये जो बाहर की तरफ निकला रहता है, दिस इज कॉल्ड रेडिकल। रेडिकल। तो प्लम्बर और रेडिकल जो है ना, प्लम्बल और रेडिकल, ये दोनों मिलकर जो बनाते हैं, इसी को कहते हैं बेबी प्लांट। बेबी प्लांट। और इनको बोलते हैं कॉटलिडोन्स। इसमें फूड होता है, कंटेन्स फूड, सीड के लिए फूड। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई दाल रोटी सब्जी बनी रखी है। सीड के लिए जो फूड है वो होता है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आप आ जाइए। तो नेक्स्ट पेज पर देखिएगा कि वो सीड जो है वो बर्स्ट किस तरीके से होता है, मतलब जर्मिनेशन किस तरह से होता है। तो सीड कोट नेक्स्ट पेज पर आप डायग्राम देखेंगे तो एक तरफ दिखाई दे रहा है सीड कोट स्प्लिट्स ए, बी, सी और डी। तो 4 डायग्राम्स हैं। एक में देखेंगे सीड कोड स्प्लिट्स। तो ये जो सीड कोड है, ये वाला जो हिस्सा ये स्प्लिट हो जाता है धीरे धीरे, सीड कोड। रेडिकल ग्रोज टू फॉर्म रूट। रेडिकल जो है ये बनने लगता है, डेवलप होने लगता है रूट बनाने के लिए। और ये कहाँ पर होगा ये काम? इस सीड को आपने कहीं मिट्टी के अंदर लगा दिया, बरी कर दिया और पानी वानी डाल रहे हैं उसके अंदर। फिर है प्ल्यूम्यूल ग्रोज टू फॉर्म शूट। प्ल्यूम्यूल यानी कि ऊपर वाला हिस्सा जो है यहाँ से ऊपर की तरफ निकलता है, वो शूट बनाने के लिए निकलना शुरू होता है और यहाँ से रूट निकलनी शुरू होती है। फिर पार्ट सी देखिएगा, शूट एंड रूट डेवलप। तो पार्ट सी में है कि सीड में से शूट निकली, शूट ऊपर की तरफ डेवलप हो गई, मिट्टी के बाहर निकल कर आई, और जो रूट है वो मिट्टी के अंदर डेवलप होती चली गई। फिर अगले स्टेप में ये दिखाया गया कि शूट डेवलप्स ग्रीन लीव्स। तो शूट में से ग्रीन लीव्स निकलनी शुरू हो गई और नीचे जो है रूट वो डेवलप शुरू हो गई। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। द सेल्स इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड गैमीट्स। तो जो प्लांट्स वाला था, प्लांट्स वाला इतना ही था। एनिमल्स वाला देखें, गैमीट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। अगेन यहाँ पर भी वही है, मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स। इन एनिमल्स द मेल गैमीट आर नोन एज स्पर्म व्हाइल फीमेल गैमीट आर नोन एज ओवम और एग। फीमेल गैमीट्स को ओवम या फिर एग बोलते हैं। अच्छा, फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ मेल गैमीट मस्ट कंबाइन विद अ फीमेल गैमीट। दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज फ्यूजन। द फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन एग टू फॉर्म अ जाइगोट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फिर आपके 2 तरीके के फर्टिलाइजेशन है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है, और एडवांटेजेस हैं इसके। ये आपका 4-5 पेज का बचा हुआ है, चाहे तो आप खुद भी पढ़कर देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, कोई ऐसा ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ, अरे बहुत थोड़ा है वो, आप पेज नंबर 62 तक गिन रहे हैं। इसके आगे हेरिडिटी वाले नोट्स भी हैं, 2-3 पेज ही बच रहे हैं बस। रिप्रोडक्शन में आप ये देख लीजिए कि हम यहाँ पर है ना, इधर पेज नंबर 48 पर, तो 48 है, 49 है, 50, 51, 52, 53, 6 पेज है। हाँ, 6 पेजेस है, एक बार ट्राई करना, आ जाएगा समझ में, कुछ है नहीं इसमें। ओके जी। अरे ये ले लो, मैं तुम्हारे लिए दूसरे निकलवा दूंगा प्रिंट आउट।